Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, thank you so much for stopping by. Okay, let's start the video. ये क्या था? So yeah, today I am going to talk about how to get over your past, which is not very easy, and still I am learning. But I'll share a new perspective that I have recently learned, and that is your past literally doesn't exist. Now, why do I say that? Is because time is actually an illusion. The only thing that is real is right now, the present moment. What has happened in the past and what will happen in the future doesn't matter at all. What will happen in the future depends on what you do today, and what has already happened in the past is none of your business anymore because it literally doesn't exist. वो हो चुका है, अब तो वो नहीं हो रहा है ना. So why do we keep that with ourselves? Yes, it is not easy to forget everything and forgive people, but we can definitely make peace with it and accept it and move on. But how do we do it? What we need to understand that our past only exists in our mind. It is more like कैसे बोले, दिन में जो हम सपने देखते हैं ना, वैसे ही समझो कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके बारे में हम बार बार सोच रहे दिन रात वही चल रहा है दिमाग में. वो हो चुका है, अब वो हमारे दिमाग में ही है, बस वो हो तो नहीं रहा है अभी, बट हम उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं. वो पास्ट की मेमोरीज है जो हमारे साथ स्टोर्ड है. एंड एक और चीज हमें जो रियलाइज करनी चाहिए, दैट आर मेमोरीज आर नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, बिकॉज हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव हैड अ ट्रॉमेटिक पास्ट. You will eventually forget a lot of things and details from your past. So आपके पास जो मेमोरीज भी है ना, वो भी एक्यूरेट नहीं है. क्या पता बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग की बनाई हुई चीज़ें होंगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन रोज रोज कलेक्ट कर रहे हो. सोशल मीडिया पे तो इतना ज्ञान भरा हुआ है. सो आप ना कहीं चीज़ें रिलेट करने लग जाते हो. देन व्हाट हैपन्स कि हम जो हमारी मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होने लगती है, बिकॉज हम उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करने लग जाते हैं. सो इट इज़ नॉट इवन अ फैक्ट, इट इज़ नॉट इवन ट्रू एनी मोर, इट इज़ नॉट एक्यूरेट. तो ये सिर्फ मेमोरीज ही है एक तरीके से. मैं, क्योंकि आई हैव हैड अ ट्रॉमेटिक पास्ट, सो मैं ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती लिखती हूँ. मुझे अच्छा लगता है जानना कि ओके, वाई डज दिस हैपन टू माई बॉडी, वाई डज दिस हैपन टू माई माइंड. तो मुझे ये चीज़ पता चली कि मोस्ट ऑफ द मेमोरीज जो हमारी होती है वो हमारे इमोशंस से बनती हैं. वो हम क्या फील कर रहे हैं उस हिसाब से बन रही होती है. ठीक है, तो अभी जो हमारे पास मेमोरीज है वो उस टाइम के इमोशंस के बेसिस पे बनी हुई है. हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ें भी होंगी. ये नहीं कि हम छोटी चीज़ें भूल गए, हम कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी भूल सकते हैं. It's just how our brain works. Let's say you and your friend had a similar kind of experience with the same person, and आप अगर अभी प्रेजेंट में उस बारे में बात करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मेमोरीज और उनकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा अलग है, इवन दो द सेम पर्सन हैड हर्ट यू बोथ. तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप दो अलग अलग इंसान हो, आप अपने इमोशंस अलग तरीके से मैनेज करते हो. तो क्या होता है कि आपकी मेमोरीज और आपके बेस्ट फ्रेंड की मेमोरीज, दोनों की मेमोरीज जो है वो आपके इंडिविजुअल इमोशंस से कलर्ड है. सो दैट इज़ वाई सेम एक्सपीरियंस को दो अलग लोग दो अलग तरीके से याद करेंगे, विच मीन्स पास्ट इज ओनली एन इल्यूजन राइट नाउ. क्योंकि आपको पता भी नहीं है एक्चुअली में पास्ट में हुआ क्या था, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हो और आपका माइंड बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट भी कर देता है. सो it's very important to draw that line कि okay, I will remember my past just as something कि हाँ मैंने ये सीख लिया, ये हो गया, अब कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं ये सीखूंगी, इस चीज़ से ये सीखा तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ. डेफिनेटली आपको सीख के आगे बढ़ना चाहिए एंड अपने लेसन्स को अप्लाई करना चाहिए अभी के लाइफ में. लेट्स से
if you have trust issues right now because of your past, what you can do is you can work on yourself कि how do I trust people more. मैं अपने intuition पे believe करूँगी so that I know कि okay this person is right for me, और कोई भी हो सकता है, friend, partner, anyone. I can trust this person because I feel in my gut that this person is right. मुझे energy wise अच्छा feel हो रहा है, so I can trust this person. और जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लगे कि यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, so just get out of there. क्योंकि आप पास्ट में वो नहीं कर पाए थे, तो अब आप वो करोगे क्योंकि आपको याद रहेगा कि अरे यार पास्ट में मैंने ये गलती करी है, अब मुझे नहीं करनी है. डोंट टेक इट लाइक नहीं मैंने पास्ट में भी ये किया था, अब मैं फिर से वही कर रही हूँ, मेरी यही गलती है, मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ. प्लीज़ डू नॉट डिफाइन योर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन योर पास्ट, बेस्ड ऑन द मिस्टेक्स यू मेड इन योर पास्ट. दैट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी एट ऑल. आपको ये ध्यान रखना होगा कि दैट अ ह्यूमन should have the permission to change. You can change and you must change. Change is the only reality of life. It is the only truth of life. You cannot stay still in your life. So it's very important कि आप अपने आप को याद दिलाते रहो कि भाई I have changed, I have evolved as a person. I cannot define myself based on my past mistakes. I can trust people right now. I can make decisions for myself. I can choose to make different experiences, create different experiences. So most interesting thing about life is that you can always rewrite your life. You can also revise your past because it doesn't exist anymore. You can choose to tell a different story. It's your life. You can choose to tell a different story. You can say ki okay, this happened with me, I was miserable at that point of time, but oh my god, what lessons I have learned, and I am so grateful for it. Yeah, definitely sometimes it hits you ki I didn't deserve that, but still I have learned so much, and I wouldn't have been this person today if I had not experienced that before. So you can always rewrite your story and you can completely change the trajectory of your life. दैट इज़ वाई आई से कि अपने आप को डिफाइन ही मत करो किसी चीज़ में. डू नॉट डिफाइन योर सेल्फ एट ऑल. एकदम ही छोड़ दो डिफाइन करना एंड जस्ट राइट अ न्यू स्टोरी कि ओके अब मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली अपनी पर्सनैलिटी बना लो. मतलब कि राइट इन अ पेपर ओके दिस इज़ वॉट आई फील लाइक डूइंग एंड आई विल डू दिस. I have started this habit recently. जब भी I don't feel a clarity in my mind, तो I start writing कि okay I want to do this and for this I'll do this habit, I'll follow this, and then I just simply embody that. You just simply start behaving like the new person you want to be. So it is very easy. We just make it complicated because of our own emotions and heavy memories that we have from the past. It is not easy, I know, ठीक है, but it is kind of easy. मतलब it's just like कि सब हमारे दिमाग में है और हम अपने दिमाग में ही एक खिचड़ी बनाने लगते हैं और फिर वो खिचड़ी हमें ही पसंद नहीं आती है. So what's the point? खिचड़ी बनानी है तो अच्छी वाली बनाओ. आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग योर इमोशंस. इवन मेरे भी बहुत हाइटेंड इमोशंस होते हैं. आई एम अ हाईली सेंसिटिव पर्सन, बट आई ऑलवेज ट्राई टू चैनल इट इन अ पॉजिटिव वे. जब मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ, मुझे लगता है ओ भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, एंड आई चैनलाइज इन टू डूइंग गुड थिंग्स लाइक मेकिंग दिस वीडियो, और आई read books और कुछ अच्छा करूँगी. as simple as that. I'll do something that will make me happy. As simple as that. So you can always rewrite your life, rewrite your past, rewrite your future, and rewrite yourself as a whole. It is possible. Sachi, it is possible. So yeah, that's it for today's video. I hope you liked this, and I hope आपको help करे. And if you want more videos like this, please comment below and let me know what more are you interested in, so that I'll talk about in my coming videos. Thank you so much for watching. Bye.